हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर नई कहानी के साथ। बाल यीशु का जन्म। थॉमस क्रिसमस की तैयारी कर रहा होता है। उसने अपने घर क्रिसमस ट्री, गिफ्ट्स और बहुत सारे डेकोरेशन का सामान लाया होता है। एना थॉमस को मिलने उसके घर आ जाती है। वो सब डेकोरेशन देखकर खुश हो जाती है। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। थॉमस, ये सारा डेकोरेशन तुमने अकेले में बनाया है? अरे एना, तुम कब आई? हाँ, ये डेकोरेशन मैंने अकेले बनाया है। वैसे मुझे क्रिसमस और सांता बहुत ही पसंद है। मुझे भी थॉमस क्रिसमस और सांता बहुत पसंद है। पर क्या तुम जानते हो इसे क्रिसमस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस दिन जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था। हाँ एना, ये बात तो मुझे पता है। चलो बच्चों, खाना तैयार है। एना, तुम भी खाना खा कर जाना। थॉमस के माँ ने थॉमस के पसंद का खाना बनाया था। डाइनिंग टेबल पर बैठकर थॉमस और एना खाना खाते हैं। खाना खाकर थॉमस, एना और थॉमस की माँ बाहर हॉल में आकर बैठ जाते हैं। आंटी, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था आपने। मेरा तो पेट ही भर गया। बहुत खाना हुआ आज। हाँ एना बेटा, आज मैंने थॉमस के पसंद का खाना बनाया था। थॉमस ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। माँ, आप हमें जीसस क्रिस्ट की कहानी बताओ ना। उनका जन्म कहाँ और कैसे हुआ? हाँ आंटी, बताओ ना, हमें सुननी है यह कहानी। ठीक है बच्चों, ये कहानी 2000 साल पुरानी है। एक गांव था नाजरेत। वहाँ एक लड़की रहा करती थी। उसका नाम मेरी था। उसने जोसेफ नाम के एक आदमी से शादी की थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि गॉड ने एक एंजल को मेरी के पास भेजा था। उसका नाम गैब्रियल था। ईश्वर आपसे बहुत खुश है और आप जल्दी ही एक बच्चे की माँ बनने वाली हैं। उसको यीशु का नाम दे, क्योंकि वह ईश्वर का पुत्र होगा। मेरी डर जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, जो ईश्वर चाहते हैं वही होगा। मेरा उन पर पूरा भरोसा है। फिर गैब्रियल वहाँ से चले जाते हैं। मेरी वही करना चाहती थी जो ईश्वर ने उसको बताया होता है। वहाँ रोमन एम्पोरल के कुछ सैनिक अपने घोड़े पर सवार होकर पहुँचते हैं नया नियम बताने के लिए। सुनो सब लोग, हमारे रोमन एम्परर अगस्टस से बताते हैं कि सब लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा अभी। कुछ समय बाद जोसेफ और मैरी को बेथलेहम जाना पड़ा, जो नजरेत से लंबा दूर था। मैरी को बच्चा होने में ज़्यादा वक्त नहीं था, इसीलिए उन्होंने धीमी गति से यात्रा की। जब वे बेथलेहम पहुँचे तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि सभी सराय और आवास अन्य लोगों के द्वारा कब्जा कर लिए गए। उनको रहने के लिए जगह नहीं थी, तो वो लोग गायों, बकरियों और घोड़ों के तबेले में रह गए। और उसी रात यीशु का जन्म हुआ। माँ, ये बहुत बुरा हुआ जोसेफ और मेरी के साथ। उन्हें कोई जगह ही नहीं मिली रहने के लिए, और यीशु का जन्म गायों, बकरियों और घोड़े के तबेले में हुआ। हाँ बेटा, यीशु के जन्म के समय आसमान में एक उज्जवल नया सितारा दिखाई दिया। चारों तरफ उजाला ही उजाला छा गया था। रात को चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को संभालने आए तो उन्हें एक परी दिखाई दी। आपके लिए एक खुशखबर है। आपका उद्धारकर्ता आज बेथलेहम में पैदा हुआ है। चरवाहों ने यकीन नहीं किया और बोले, क्या सच में? कौन उद्धार करता? क्या हम देख सकते हैं उसे? कहाँ है वो? एंजल ने उनको इशारे से रास्ता बता दिया। चरवाही दौड़कर उस दिशा में चले गई, लेकिन जब उन्होंने जोसेफ, मैरी और बच्चे यीशु को देखा तो वो आश्चर्यचकित और बहुत खुश हुए। और चरवाही ने ये खुशखबर सब गाँव वालों को बताई। एना और थॉमस ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। क्या तुम दोनों को अच्छी लगी ये कहानी? हाँ, बहुत अच्छी थी। मैं खुश हूँ। एंजल ने जोसेफ, मेरी और बेबी का बहुत ख्याल रखा। थैंक यू आंटी, आपने हमें क्रिसमस कहानी बताई। थॉमस ने एना को देखकर बोला, कल हम ये कहानी हमारे स्कूल और अपने दोस्तों को बताएंगे। हाँ थॉमस। हाँ जरूर, तुम दोनों ये कहानी अपने स्कूल के दोस्तों को बताना।
माँ, जैसे ही एंजल ने उसे बचाया वैसे तुम हमेशा मेरी एंजल रहोगी। माँ खुश हो जाती है। मेरी क्रिसमस बच्चों। मेरी क्रिसमस। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? तो ऐसे ही नई वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ।